जय श्री राधे जी। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के कई सारे पहलू होते हैं। अलग अलग समय पर आप खुद से वाकिफ़ होते हैं, नए नए रूपों को अपने बारे में जान पाते हैं, अपने नए नए रूपों को आप देख पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। इनफैक्ट कि मरते दम तक आप खुद से परिचित ही होते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते होते हैं। जब किसी भी हथेली का हम अवलोकन करते हैं तो देखते हैं इसमें सकारात्मकता कितनी है, पॉजिटिविटी कितनी है, ये कितना सकारात्मक है या कितना नकारात्मक है, ये कितना जिम्मेवार है या कितना लापरवाह है, ये कितना काबिल है या कितना मूड है, एक कैसी स्थिति की तरफ जातक को ले जाने का कार्य करने वाला है। डेस्टिनी कैसी है, वर्तमान सिचुएशन किस अकॉर्डिंग जा रही है और व्यक्ति को कहाँ लेके जाने का कार्य करेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता नहीं होता है और आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है, आपके साथ साथ चल रही होती है, और कई दफ़े आप उसे झुठला रहे होते हैं, कई दफ़े वो आपको गच्चा दे के भाग रही होती है। और इसी भागम भाग में एक बहुत ही बेदर्द ज़िंदगी को आप अपने साथ लेके चलते होते हैं। ये चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन हम कभी उनके चक्कर में जाते ही नहीं, कभी उनके पीछे हम पड़ते ही नहीं, कभी उन्हें जानने की कोशिश हम करते ही नहीं। हम नश्वर चीज़ों के प्रति पूर्ण रूप से उदार होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ मचाए होते हैं, लेकिन जो वास्तविक चीज़ें हैं उनसे हम कोसों दूर होते हैं। जब इस हथेली का मुआयना मैं कर रहा था, जिसकी फुल वीडियो अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे, तो इसमें वो सब कुछ बेहतरीन चीज़ें नजर आई। एक बेहतर लायक व्यक्ति नजर आया, एक बेहतर जिम्मेदारी वाला व्यक्ति नजर आया, जो काफ़ी एवरग्रीन है, जो कि सबसे प्रेम पूर्वक और गर्मजोशी के साथ जीवन जीना और रहना पसंद करता है। लेकिन क्या आपके आसपास भी वैसी ही चीज़ें हैं? क्या आप इन चीज़ों में सफल हो पाएंगे? क्या आपको गंभीरता से लिया जाएगा, या आप खुद को भी गंभीरता से लेते हैं? क्या आप अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण रख पाते हैं? अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों? ये कब तक रहने वाला है? क्या आपकी सरलता का फायदा उठाया जाता है, या आप इसमें भी खुश रहते हैं? एक कहावत है, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अगर आपके पास पोजीशन है, अगर आपके पास पावर है, तो आप अगर किसी को माफ करते हो तो उसकी बड़ी इज्जत मिलती है कि फलाने ने फलाने को माफ कर दिया या उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन अगर आपकी कोई इज्जत नहीं है, इनफैक्ट कि आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, और आज के ज़माने में पैसे ही पोजीशन का सबसे बड़ा रूप है, ठीक है, पैसा, पावर, अगर वो नहीं है और किसी ने आपका कुछ नुकसान भी कर दिया और आप अगर बोलोगे कि रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो बोलेगा पूछा किसने तुमसे यार, और तो रहेंगे, होते कौन हो तुम हमें माफ करने वाले। तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप सरल हैं तो दुनिया आपको अलग तरीके से लेंगे। इसी के हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूं कि पेशेंट अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हमेशा होनी चाहिए, मरीज अनुसार इलाज। तभी जाके आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, दुनिया क्या है, और आप कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो। शुरुआत हम करेंगे कुछ खास रेखाओं से, जैसे कि मध्य के इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे सन के इस माउंट के एरिया में नीचे, तो इसमें आप पाएंगे कि राहु के क्षेत्र में एक भूरा सा काला तिल यहाँ पे विराजमान है, और इसके ठीक ऊपर एक आपकी शनि मुखी यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है, जो कि दो रेखाओं के साथ सहयोग करके बनी है। जब भी दो रेखाओं के साथ सहयोग करके ऐसी रेखाएं बनेगी, व्यक्ति अपने शुरुआती जन्म से ही, इनफैक्ट कि जब आप विनस के इस माउंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति जन्मजात अच्छे कुल खानदान में जातक का जन्म होना है यहाँ पे, और जातक जहां भी जन्म लेगा वहां पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, जायदाद की कोई कमी नहीं रहने वाली है। इनफैक्ट जातक के जन्म के बाद से ही चीजें वहां पर और भी ज्यादा विकास करेंगी। जातक अपने 3 से 4 पीढ़ी पीछे चला जाए तो वहां भी पता चलेगा कि वो भी बड़े इज्जतदार और बड़े खानदानी लोग थे, और सबकी अपने इलाके में बहुत बड़ी अच्छी खासी पूछ रही होगी, अच्छी खासी इज्जत रही होगी, लेकिन उतने ही ज्यादा दयालु और उतने ही ज्यादा परोपकारी लोग रहे होंगे, जो कि इस हथेली में भी स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। खून में कहीं ना कहीं लालिमा बहुत ज्यादा है, और यह स्पष्ट तौर पे बताता है कि यह जातक को किस तरीके से सरल रखने वाला है और किस तरीके से उनके जीवन को कई दफे परेशानियों में लेके जाने वाला है।
ये परिस्थिति स्पष्ट तौर पे बताती है कि जातक के लिए फिनेंशियली कंडीशन को कई दफे चीजों को अगर हम बेसिक्स में देखें तो बेहतर करके रखने वाला है, बुनियाद को हमेशा बेहतर करके रखने वाला है, लेकिन आगे आने वाले समय में जातक को कड़े संघर्षों से गुजरने से कोई नहीं बचाएगा। जातक अपने उम्र के 32वें से 34वें वर्ष के मध्य तक एक दूसरा रोजगार करेगा जो कि टेम्पररी होगा। उसके बाद जो चाहता है उन चीजों को प्राप्त करने की स्थिति में आ पाएगा और बाहर के देशों में जाके अपने कार्य को आगे बढ़ाने की क्षमता ला पाएगा। जातक पिछले 4 से 5 वर्ष के दरमियान अपनी जिंदगी में उन्होंने ऐसी कई सारी गलतियां करी जो कि उनके करियर को बेहतर ग्रोथ देते देते रुक गई है और जहां तक उसे पहुंचना था वहां तक उसने पहुंचने नहीं दिया है। ये गलतियां कहां से हुई है? चंद्र के क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे वहां के रुझान आपको बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे इनर लाइंस आपस में ही टकरा के मरती चली गई हैं। मंगल के साथ जैसे ही इसका सहयोग हो गया, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो चीजें चल रही थी, जो परिस्थितियां चल रही थी, उसे सही तरीके से न भाप पाने की, उसे सही तरीके से समझ न पाने के कारण चीजें जातक के हाथों से फिसलती हुई आगे की तरफ चली गई और जिसका नतीजा हुआ कि जो जातक को आज से 4 से 5 वर्ष पहले प्राप्त होना चाहिए था वो चीजें 4 से 5 वर्ष विलंब में चली गई और वो चीजें उसके बाद जातक को यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिख रही है। अगर आप नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर बहुत ही छोटी सी है, एक प्रतिबिंब की तरह यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रही है और जीवन रेखा ने क्या किया है कि दूसरी रेखा जो है चंद्र की रेखा इसे कही जाएगी क्योंकि सती रेखाओं के साथ इसका सहयोग होकर आगे की तरफ बढ़ा है। इस रेखा के साथ इसने सहयोग करा है, प्रथम रेखा भटकाव को प्राप्त हो चुकी है, द्वितीय रेखा ने जाके उसके साथ संपर्क साधा है। ये परिस्थिति जातक के लिए विवाह पश्चात जातक के जीवन में एक बेहतरीन परिस्थितियों के आगमन को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करती है, जिसमें माता के द्वारा दिए गए धन से और उस धन के द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत जातक अपने जीवन में बेहतर गति को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे। जातक राजनीति में जितनी ज्यादा रुचि लेगा उतना ज्यादा बेहतर परिस्थितियों को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा, लेकिन जातक जितना ही ज्यादा सरल रहेगा जातक के लिए चुनौतियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जातक को कहीं ना कहीं निष्ठुरता को वर्ण करना पड़ेगा, एक दिखावटी ही सही, लेकिन जब तक आप अपने आप में वैसा लचीलापन रखेंगे आपकी सफलता आपसे दूर रहने वाली है। जब आप थोड़े से कठोर होंगे चीजें आपके पक्ष में आती चली जाएगी। जब सोने में कुछ मिलावट होता है तभी गहने के रूप में आप उसका यूज कर पाते हैं, जब तक वो अपने स्वाभाविक रूप में होता है हम उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए कहीं ना कहीं जीवन में किसी न किसी छोर पे किसी न किसी कोण में मिलावट कुछ न कुछ करनी पड़ती है ताकि सही तरीके से वो आपके समक्ष आए। शुद्ध छेना का मिठाई बनाओगे बकवास बनता है, जब तक उसमें मिलावट नहीं होती तब तक वो रसगुल्ला खाने लायक नहीं होता। सच बता रहा हूं, आज तक दुनिया में जो भी प्योर है ना वो श्योर है कि वो कहीं नजर नहीं आना है, कोई वैल्यू नहीं है। नजर वही आएगा जिसमें कुछ मिलावट है। अव्वल दर्जे का जो भी दुनिया में आज तक हुआ ना वो चला नहीं, लोअर दर्जे का चला नहीं, दुनिया में औसत ही चलता है। एक घड़ी से लेके दुनिया की कोई भी चीज ले लो ना, औसत बहुत पॉपुलर है, टॉप नहीं चल पाता है। उसी तरीके की चीजें आपके लिए यहाँ पर जीवन में स्पष्ट तौर पे देखने को प्राप्त होती है। मध्य के क्षेत्र में आएंगे तो पता चलेगा कि जीवन के संघर्ष की स्थिति कैसे कैसे जीवन के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लेकर जीवन में विभिन्न प्रकार के जो आपके अवयव होते हैं उनके संभालने की स्थिति, जीवन में प्रेम की स्थिति, जीवन में पारिवारिक संघर्षों की स्थिति किस प्रकार से टाइम टू टाइम जातक के जीवन में आती चली गई है और जातक को सही तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ाने का मौका यहाँ पर मिला नहीं है। जातक बहुत टाइम तक ऐसा भी रहा है जब खुद में ही कंफ्यूज होके उन्हें पता ही नहीं कि किस तरीके की चीजें उनके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए। जो करना भी चाहा उसमें पूरी तरीके से आप अपनी ऊर्जा नहीं लगा पाए और ये ऊर्जा न लगाने पाने के कारण क्या हुआ, चीजें कई दफे आपके हाथ से निकल गई। उसके बाद आपने फिर से कोशिश की, फिर से ऊर्जा लगाई, लेकिन क्या होता है कि अब पछतावत का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हर एक चीज का एक समय होता है। नियति ने चाहा कि उस समय पर वो चीजें ना हो, आपके पास तक लाके छीन के ले गई। फिर नियति ने चाहा कि उसे फिर से एक बार दिया जाए झटका, फिर से आपके पास आती है, फिर से उन चीजों को दूर कर देती है। लेकिन आप प्रयासरत रहते हैं तो आपके मन में संतोष होता है कि हमने तो किया ना। और एक बात समझ लो, क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है, इसलिए अगर कुछ करके जाते हो ना तो लौट के आएगी, रिजल्ट उसका मिलेगा। जो भी मिले, जाया कुछ नहीं जाता है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। ये अगर आपकी समझ में आ जाता है तो जिंदगी आपके समझ में आ जाती है। इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जो ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं।
जैसे कि यहाँ पे आप गुरु के इस माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। माउंट का जो एरिया है एक काफी ज्यादा बलहीन यहाँ पे हो चुका है। तो यह स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि जातक किस प्रकार से अपनी चीजों पर भरोसा रख पाने में नाकामयाब होने की स्थिति में आ गया है। इसके अलावा बेवजह की चिंता और बेवजह का डर की स्थिति जातक के जीवन में यहाँ पर पनप रही है, जो कि जातक के अवनति का कारण बनने को आतुर है। इसके अलावा आप सैटर्न के इस माउंट पे देखेंगे तो मध्य के क्षेत्र में जो यहाँ क्रॉस की स्थिति है और बाकी हस्तरेखा की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो इस क्रॉस की सिचुएशन है वो जातक के लिए कहीं ना कहीं परिस्थितियों का आपस में मिलान नहीं होने दे रही है। इस कारण क्या होगा, जातक एक ऐसी स्थिति, उलझन की स्थिति में पड़ जाएगा जहां उसे पता नहीं चलेगा कि मेरे लिए क्या करना सही रहेगा। हालांकि जातक के लिए अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने की कोशिश करे तो जातक के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा अच्छा है। खासकर डिफेंस सर्विसेज वगैरह की तरफ कोशिश अगर जातक ने किया होता तो अब तक उसके लिए सफलता के बहुत अच्छे चांसेस थे। हालांकि अब उसमें कोई चांसेस नहीं है और अब अगर जातक जाना चाहे तो विभिन्न प्रकार के कुछ व्यापारिक कार्यों की तरफ और पॉलिटिक्स, ये जातक के लिए सबसे ज्यादा बेहतर नतीजे देने वाले यहाँ स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं। इसके अलावा आप सैटर्न के इस माउंट की देखिए तो यहाँ की पोजीशन भी काफी बेहतर है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ आर्थिक तौर पे जातक को काफी समृद्ध करने का कार्य कर रही है। जातक ने विभिन्न प्रकार की कई सारी शिक्षाएं हासिल की है और जीवन को बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ाने का यहाँ पे कार्य किया है। वैचारिक रूप से जातक काफी समृद्ध है। इसके अलावा जो नैसर्गिक तथ्य होते हैं उनके बारे में जातक के यहाँ पे बेहतर परिस्थिति है, लेकिन इन सब के बाद भी कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति इतनी ज्यादा हावी है कि वो उन सब का जो रिजल्ट है उसे आने तक नहीं दे पा रही है और ये उलझन जातक के लिए काफी मुश्किल है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जहां बोथ पाम को लेके फुल एनालाइज करेंगे और चीजों को बताएंगे कि आखिर इस हथेली में क्या है और अगर आपकी हथेली में ऐसी चीजें हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ये तो बस छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।